स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे थे 7.1 एक्सरसाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। और हम इसके कर चुके थे, कितने क्वेश्चन कर चुके थे हम? 4 क्वेश्चंस हम कर चुके थे लास्ट क्लास तक। आज हमें करना है 5th क्वेश्चन। पर 5th क्वेश्चन करने से पहले मैं इसके भी आपको, जैसे मैंने आपको कोलिनियर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेन पॉइंट्स बताए थे। अभी इसी तरह है इसमें क्वाड्रिलेटरल के लिए मेन पॉइंट, कि अगर हमारे पास अब क्वाड्रिलेटरल के लिए इसमें 4 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। सबके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों होंगे। जैसे इसके लेट कर लो 1 2 3 4 7 8 0 2, कुछ भी हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। मतलब क्वाड्रिलेटरल के लिए आपके पास क्या दिए होंगे? 4 पॉइंट्स दिए होंगे और 4 पॉइंट्स के पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू गिवन होगी और आपने बताना होगा वो किस तरह का क्वाड्रिलेटर है। तो क्वाड्रिलेटर के लिए क्या कंडीशन होती है वो पहले मैं आपको नोट डाउन करवा देती हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास स्क्वायर। आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी अच्छे से। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है, या ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें जो एंगल होते हैं, ये एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। ऑल एंगल्स 90 डिग्री। पर ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं इसमें? क्योंकि इसी से हमें क्लियर होगा कि इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से हम कैसे बताएंगे। अब जैसे हमारे पास ए बी सी डी पॉइंट्स दिए होंगे, ए बी सी और डी। इसमें हम क्या करेंगे? पहले ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी, सी डी, डी ए। चारों डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। वो क्या होंगे? उसकी साइड्स ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 साइड्स हम फाइंड करेंगे। अगर 4 साइड्स इक्वल है फिर हम क्या फाइंड करेंगे? डायगोनल ए सी और बी डी। ए और सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बी और डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डायगोनल निकालेंगे ए सी और बी डी। अगर इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है, अगर चारों साइड्स का मेजर इक्वल आ जाता है या डिस्टेंस इक्वल आ जाता है और दोनों डायगोनल भी इक्वल आते हैं, तब हम क्या कहेंगे? दिस इज अ स्क्वायर, या द गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। और डायगोनल कब इक्वल होते हैं? जब एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सिर्फ 2 ही क्वाड्रिलेटर ऐसे हैं जिसमें डायगोनल इक्वल होंगे। कौन कौन से? एक तो स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90। और स्क्वायर में भी सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90। जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होते हैं तब हम कहेंगे कि उसके डायगोनल भी क्या होंगे? इक्वल। दूसरी कंडीशन आ जाती है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो होता है वो प्रॉपर्टीज में तो ऑलमोस्ट किसके जैसा लगता है? रेक्टेंगल जैसा। और मैं पैरेललोग्राम से पहले आपको उसकी रोम्बस की कंडीशन कराती हूँ, क्योंकि वो स्क्वायर से मिलता जुलता है। हम करते हैं रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? जैसे कि स्क्वायर में होता है 4 साइड्स इक्वल, तो रोम्बस में भी क्या होता है? 4 साइड्स इक्वल। इसकी भी क्या होती है? 4 साइड्स इक्वल। पर ये स्क्वायर से कैसे डिफरेंट होगा? इसमें जो ऑल एंगल्स होते हैं, ये वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होगा कि इसकी ऑल साइड्स तो इक्वल आएंगी। मतलब जो डिस्टेंस आप निकालोगे साइड्स का वो तो आपस में इक्वल होगा,
पर इसके जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं होंगे। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, रोम्बस। थर्ड कंडीशन आ जाती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मतलब ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल होगी, सी डी के, और बीसी साइड किसके इक्वल होगी, ए डी के। अपोजिट साइड्स इक्वल, अब इसमें देखो इसके जो वर्टिकल एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब इसके डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल। ऑल एंगल कितने डिग्री है, 90, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी। ए बी किसके इक्वल होगी, डीसी, और बीसी किसके इक्वल होगी, एडी। और इसके जो डायगोनल है एसी और बीडी आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि इसके एंगल जो है ऑल एंगल कितने डिग्री है, 90। जब एंगल 90 डिग्री होते हैं तो डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, एसी इक्वल होगा बीडी। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल। फोर्थ और लास्ट कंडीशन, जो सुनने में तो इसके जैसा लगता है पर होता नहीं है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल, ए बी सी डी है जैसे, तो ए बी और डीसी जो है साइड्स वो पैरेलल भी होती है और आपस में इक्वल भी होती हैं। इसी तरह एडी और बीसी ये आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो सेम ये कैसा लगता है हमें, रेक्टेंगल जैसा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल इसके 90 डिग्री नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल आएगी तो लगेगा भी कि वो रेक्टेंगल बन रहा है, पर जैसे ही डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे हम उसको क्या बोल देंगे, पैरेललोग्राम। ये 4 कंडीशंस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कौन से क्वाड्रिलेटर के पॉइंट होंगे। पहली कंडीशन किसकी मैंने बताई आपको, स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड इक्वल आएंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। सेकेंड कंडीशन मैंने आपको बताई रोम्बस, जिसमें चारों साइड इक्वल होंगी पर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। थर्ड कंडीशन मैंने बताई आपको रेक्टेंगल, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल होंगे। और लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई पैरेललोग्राम की, जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी पर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अब कैसे पॉइंट्स हमें दिए होंगे और हम कैसे बताएंगे, वैसे तो आपके माइंड में आ ही गया होगा कि पॉइंट्स दिए हुए, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पर कितने टाइम्स लगेगा, 4 टाइम्स तो लगेगा साइड्स फाइंड करने के लिए और 2 टाइम्स लगेगा डायगोनल फाइंड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे ए बी, बी सी, सी डी, देन डी ए, एंड डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी। और उसको हम कंडीशन से कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी इसके मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो। Please like, share and subscribe. Thank you.